आप क्या कहेंगे सर? आपकी जमात तो सत्ते कह रहा है, मतलब कोई हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं है एज सच, या आप चैलेंज होने नहीं दे रहे। क्या हम ये समझें कि इस पूरी सिचुएशन की बेनिफिशरी जो है वो PMLN है? ऑफ कोर्स है। तो जितने भी इनडिसाइसिव फैसले या पार्टी के मामलात हैं PTI के, इसका फ़ायदा PMLN उठा रही है, इसीलिए आप कहते हैं निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं। इनडिसाइसिव जब इनको जरूरत थी तो सेनेट में मिनटों में सौदा हो गया तो KP की सीटों का। तो ये कहना गलत है कि जब इनके अपने मफादात बराह रास्त इन्वॉल्व होते हैं तो वहां ये फैसला नहीं कर पाते, ये कर लेते हैं फैसला और उन जमातों के साथ मिलकर कॉम्प्रोमाइज करते हैं जिनके साथ ये वैसे बैठने के लिए तैयार नहीं है और उनको मतून करते हैं हमें ये रोजाना। लेकिन जब अभी KP की सेनेट का देखा आपने, बड़ी आराम से अब वो सब खवातीनों हजरात ने अपनी जो है ओहदों का हलफ भी उठा लिया है नए मेंबरान ने। तो लिहाजा जहां इनको इक्तदार नजर आता है वाजे, वहां ये हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। लेकिन जहां फिर इश्यूज इनके लिए थोड़े से उनको मुश्किल नजर आते हैं, वहां पर इनकी अपनी और दूसरे मैं इनके अंदरूनी मामलात पर तो कमेंट नहीं करना चाहता। सिर्फ यही कहूंगा कि सियासी जमातों को कंटेस्ट करना चाहिए जो भी हालात हैं। और ये उनकी अपने लिए भी और जमहूरियत के लिए अच्छी बात है कि अगर सारी जमातें जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लें और उस सियासी अमल का हिस्सा बने, ताकि पाकिस्तान के अवाम की जो राय है वो मुनज़्ज़म होकर सामने आए। लेकिन दूसरा इनके सामने ये भी चैलेंज है कि इनका सारा जोर जो है वो अडियाला के बाहर ये सारी गुफ्तगू करते हैं, इनके अंदरूनी मामलात हैं। लेकिन इनके ऊपर जिम्मेदारियां भी तो है ना जी। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, वो जिम्मेदारी कहाँ गई उन 4.25 करोड़ लोगों की अमन, सेहत की, तालीम की, लॉ एंड ऑर्डर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनकी जानें बचाने की? उस पर कोई बात नहीं। इनके ऊपर जिम्मेदारी है, पार्लियामान में इतनी बड़ी तादाद साहब लोगों है। ने करना है ना, लोगों ने फिर भी उसके बावजूद उनको पता है कि सब कुछ, अगर आप कह रहे हैं कि कारकर्दगी नहीं, तो लोगों ने वोट तो दिए हैं। अभी ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, उसमें लोग फैसला करेंगे वो आपकी कारकर्दगी और उनकी कारकर्दगी को। जी सर, इसके ऊपर कम तवज्जो गई है कि पिछले साल के इंतखाबात के बाद खैबर पख्तूनख्वा में गालिबन 3 ज़िमनी इंतखाबात हुए और ये तीनों हारे हैं। तो इनको इस पर भी गौर करना है कि जब इनकी वहां सूबाई हुकूमत 12 साल से मौजूद है तो वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात ही क्यों हारे हैं? तो ये भी एक सवाल रहेगा कि लोग अगर आप इस बुनियाद पे कि जी क्या इंतखाबात के बाद इनको वोट दे रहे हैं, तो अभी तक तो यही नजर आया कि वोट नहीं दे रहे। और दूसरा ये कि क्या सिर्फ वोट देने से ही सारा मामला खत्म हो? क्या वोट देने के साथ उन लोगों की जिंदगियां बेहतर करने की जिम्मेदारी नहीं आती? ठीक है कि वो अवाम खुद मुख्तार है इस मामले में, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है और जो इनके इस वक्त जो मिसिंग पीस है वो ये है कि जहाँ ये भी आकर आई थिंक इन्होंने अपने आप को कहते हैं ना जंजीर में बांध लिया है कि जब तक ये अपने 31% वोटों का एहतराम चाहते हैं, जब तक नहीं होगा तब तक ये उन 69% वोटों का एहतराम नहीं करेंगे जो इनको नहीं अवाम ने दी। ये बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हमें आगे बढ़ना है। जिस तरह आज से 19 साल पहले मिसाक जमहूरियत में शहीद बेनजीर भुट्टो, मगर उसके लिए आपने शर्त माफी की रखी है ना खुरम साहब। आप कह रहे हैं कि माफी मांगे, आज भी खान साहब ने कहा कि मैं क्यों माफी मांगू, तो मतलब एक डेडलॉक तो है। आप कहते हैं कि माफी मांगे बात आगे बढ़ेगी, मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत। नहीं देखिए, माफी से अहम ज्यादा ये है कि जो बाहमी एहतराम है, बाहमी माफी एक आगाज है। माफी से सारे मामले हल नहीं होंगे, इनके जो कानूनी मामलात हैं वो भी हल नहीं, लेकिन कम अज कम ये जरूर होगा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जिन्होंने बड़ी मुश्किल से, हमारा माजी में भी ऐसे हैं इश्यूज जिन पे हमें बाद में फिर माजरत करनी पड़ी है, लेकिन अगर हम माजरत नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर हम उसी उस पर इसरार करेंगे कि नहीं 9 मई नहीं हुआ, हमने जो है रेडियो पाकिस्तान पेशावर को और 150 जानवरों को आग नहीं लगाई, हमने जिन हाउस लाहौर को आग नहीं लगाई, हमने शहीदों की यादगारों की बेहरमती नहीं की, हमने पूरे मुल्क में सैकड़ों पुलिस अफसरों को जदोकोब नहीं किया,
ये इसरार करते रहेंगे, कहेंगे कि जी हमें सबूत दिखाएं। लेकिन इशू यही है कि अगर हम्म। हमें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने का तरीका यही होता है। पाकिस्तान